જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વીતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો વજ્જાય. નમો લોય સૌ સાહુણમ. ऐसु पंचन मुक्कारो सौवपा वक्पणासणो मंगलाणं च संवेशी परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. अनेक जन्मोनी पुण्यैથી મળ્યા આ ભગવાન. અનેક જન્મોની પુણ્યથી મળ્યા ભગવાન. અનેક જન્મોની પુણ્યથી મળ્યા આ ભગવાન. અનેક જન્મોની પુણ્યથી મળ્યા ભગવાન. અસંખ્ય પાપો બળી જવાથી પામ્યા આ વિજ્ઞાન. અસંખ્ય પાપો બળી જવાથી પામ્યા વિજ્ઞાન. અસંખ્ય પાપો બળી જવાથી પામ્યા આ વિજ્ઞાન. અસંખ્ય પાપો બળી જવાથી પામ્યા વિજ્ઞાન. તમોને કોટી પ્રણામ દાદા કોટી પ્રણામ. 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 સતચિત આનંદ સ્વરૂપ મારું એવું જ્યારે ભાન થયું. 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 ખોખું ન જોતા માલ ને વાંધો
શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય થયું. ખોખું ન જોતા માલ ને વંદુ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય થયું. પરમ વિનયથી શીશ ઝુકાવી શરણોમાં વંદન હું કરું. પરમ વિનયથી શીશ ઝુકાવી ચરણોમાં વંદન હું કરું. કોટી પ્રણામ દાદા કોટી પ્રણામ. તમોને કોટી પ્રણામ દાદા કોટી પ્રણામ. જે બન્યું તે ન્યાય સમજતા સાંસારિક ગૂંચો ઉકલી. 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 ભોગવે તેની ભૂલ સમજતા અંતર શાંતિ મળી ગઈ. 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 અદીઠ એવો મોક્ષનો માર્ગ જ્ઞાની કૃપાએ ગયો જડી. 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 કોટી પ્રણામ દાદા કોટી પ્રણામ તમોને. કોટી પ્રણામ દાદા કોટી પ્રણામ. અલૌકિક આજ્ઞાનને પામી હું ને મારું જુદું થયું. 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 નિજ આત્માની ભક્તિ કરતા જીવન મારું સફળ થયું. આત્માની ભક્તિ કરતા જીવન મારું સફળ થયું. નિજ આત્માની ભક્તિ કરતા જીવન મારું સફળ થયું. નિજ આત્માની ભક્તિ કરતા જીવન મારું સફળ થયું. મરણ જન્મનો ફેરો હવે તો દાદા શરણે ગયો ટળી. મરણ જન્મને ફેરો હવે તો દાદા શરણે ગયો ટળી. મરણ જન્મનો ફેરો હવે તો દાદા શરણે ગયો ટળી. મરણ જન્મનો ફેરો હવે તો દાદા શરણે ગયો ટળી. કોટી પ્રણામ દાદા કોટી પ્રણામ તમોને. કોટી પ્રણામ દાદા કોટી પ્રણામ. તમોને કોટી પ્રણામ દાદા કોટી પ્રણામ. તમોને કોટી પ્રણામ દાદા
दादा कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसा होता है ना कि जब मूल पुरुष होते हैं, महावीर भगवान थे, सभी की नज़र महावीर भगवान तरफ थी। महावीर भगवान जाने के बाद वो मार्ग गणधरों के हाथ में आया, लेकिन केंद्र में उन्होंने महावीर भगवान को ही रखा था, खुद नहीं बन बैठे थे। सब लोग को मार्गदर्शन भी वैसा ही किया। अभी ये बात समझ में आ जाए ना तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। आज नहीं, अरसे तक एक आए, दूसरे जाएं, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, वो फोटो की कतार लग जाएगी और वो बोले वो मेरे आराध्य है, बोले वो मेरे आराध्य है। अब क्या होगा समझ लो आप। इसीलिए यहाँ पर ये बात समझ लेना है कि विज्ञान दादा भगवान का और व्यवहार आदर्श A.M. पटेल का कभी कोई समस्या आ नहीं सकती। ये बात नहीं सुनाई देती है। हेलो, जय सच्चिदानंद। कई बार ऐसा होता ना, मुझे मेरी आवाज़ सुनाई देती तो मुझे ठीक लगता है। ये बात समझ गए। देखो, ऋषभ देव भगवान आए, पीछे 23 तीर्थंकर भगवान आए। सभी ऋषभ देव भगवान के बाद जो 23 तीर्थंकर भगवान आए, आज भी सभी तीर्थंकर भगवानों के सामने आरती ऋषभ देव भगवान की ही गाई जाती है। अब जय सच्चिदानंद। बात समझना पड़ेगा कि नहीं, तो उसे क्या, वरना वो एक बात तो है कि वो समय लंबा होता है ना। समय यानी एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर भगवान के बीच में बहुत लंबा होता है। कई बार 200, 500, 1000 साल भी हो जाते हैं। इसीलिए बीच में वो सब लोग रहते नहीं हैं। फिर भी एक समस्या हुई थी आखिर के तीर्थंकर महावीर भगवान के साथ कि पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य जो थे, यानी उनको जो आराधना करते थे, महावीर भगवान ने पांचवा महाव्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य व्रत। 4 महाव्रत थे ऋषभ देव भगवान। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ये 4 थे। अपरिग्रह में ब्रह्मचर्य आ जाता था, लेकिन महावीर भगवान समझ गए कि ये समय नीचे जा रहा है, तो बोले अगर बकायदा कुछ रखे नहीं तो लोग उसको कहीं और ले जाएंगे। तो पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य आए प्रभु को पूछने के लिए, प्रभु पार्श्वनाथ भगवान ने 4 महाव्रत रखे थे, आपने 5वां क्यों जोड़ दिया? वो भगवान को पूछने आए, तो भगवान क्या करेंगे क्या? वो समझ गए कि ये मेरे गुरुजी आए। दादा बताते हैं
अभी भी वे लोग यहाँ चक्कर काट रहे हैं, अभी भी, यानी वो मुक्त नहीं हो पाए। सब बात समझना है, बात समझ जाए तो कहीं किसी भी तरह से भेद का कारण न बने। संप्रदाय भगवान को पहुंचने के लिए एक व्यवस्था है। संप्रदाय को पकड़ लेंगे तो भगवान छूट जाएंगे, फिर बोले हम तो ये संप्रदाय के। फिर लोगों ने संप्रदाय की पहचान करने के लिए भी अलग अलग कर दिया, एक दूसरे अलग अलग प्रकार का टीका लगाते हैं। तो अब क्या करेंगे? फिर भी जो दादा भगवान ने कहा है ना, उसे बहुत सोचने की जरूरत है। दादा भगवान ने ये कहा, ये इधर की बात नहीं है, बाकी के सब धर्म भी दादा के छत्र में आ जाने वाले हैं, और दादा कोई बड़े नहीं है, ये बात समझना है। एक छत्र यानी विज्ञान एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर वो विज्ञान आप समझ लेते हैं तो कोई भेद नहीं है, व्यवहार तो अलग होगा ही, सबका अलग है। घर में दो लोग हैं तो दोनों एक सर के दिखाई नहीं देते पहले तो, फिर कहाँ जाओगे आप? लेकिन विज्ञान है, वो आपको जोड़ के रखेगा। विज्ञान केंद्र में रखेंगे तो आप जुड़े हुए रहेंगे, एक रहेंगे, और व्यक्ति लाएंगे बीच में तो एकता कभी बनेगी नहीं। एका मत हुए बोला है शास्त्र में, बताया एका मत कृपा से होते हैं। जब ऐसा विज्ञान प्राप्त होता है तो हम एक मत के हो जाते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ, सब शुद्धात्मा है। लेकिन एकाजत होने के लिए ये पुरुषार्थ यानी विज्ञान को व्यवहार में पचाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, तभी हमारा व्यवहार निश्चयात्मक होगा, यानी हमारा व्यवहार निश्चय का प्रमाण देगा। अभी इसमें क्या है झगड़ा? इसीलिए इतने सारे उदाहरण भी हैं हमारे पास बड़े अच्छे से। कृष्ण भगवान को कोई झगड़ा नहीं राम भगवान से, राम भगवान को कोई झगड़ा नहीं है महावीर भगवान से। अभी क्या करेंगे आगे बोलिए? लेकिन उनको मानने वाले झगड़ते हैं। इसीलिए दादा भगवान ने बताया था मंदिर अलग रखो तो ठीक है, मंत्र एक ही रखना। मंत्र भी तोड़ दिया, अलग कर दिया, तो भेदभाव बढ़ गए। और जहाँ भेद है वहाँ भगवान नहीं है, जहाँ भेद है वहाँ शांति नहीं है, भेद है वहाँ सुख नहीं है। तो आप क्या करके इसका झंडा लेकिन नारा लगाओगे, वो आपके आराध्य भी हंसेंगे, मैंने क्या बताया और ये लोग क्या कर रहे हैं। बोलिए। हाँ, बात सही है। वो बहुत सारे कहावत तो इतने सारे हैं ना, लेकिन उसको जी कर पचाना है, तब कुछ बनेगा। वरना घर में भी एकता नहीं होगी, मेरा तेरा होता रहेगा। और बोलते क्या है, हम मोक्ष मार्गी है, बोलेंगे बिल्कुल दिखाई देता है। यानी आप बात करेंगे मुक्ति की, मोक्ष मार्ग की, दादा की, विज्ञान की, लेकिन अंदर से भेद रहेगा। ऐसा है। अब बोलिए। हाँ 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 हाँ, दे दो मशीन। खोखू ने जोता मालनी बंदूक। पैकिंग पैकिंग नहीं देखने का, भीतर का हाँ। माल को पहचानो और उसको वंदन करो, क्योंकि वही दिव्य है। शरीर की दिव्यता नहीं है, शरीर को तो जला देते हैं, लेकिन शरीर की दिव्यता जब वे हाजिर होते हैं तो उनका शील, उनकी प्योरिटी, वो चारित्र काम करता है।
उसके बाद वही विज्ञान अगर आप भी बोलेंगे, लेकिन अगर प्योरिटी का आधार नहीं है तो विज्ञान जाएगा नहीं। ये बात है। इसमें ना परम विनय और विनय में क्या फर्क है? बहुत अच्छा पूछा। देखो, ये व्यवहार है ना सारा, उसमें और मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का क्या बोले, मनुष्य लोक, उनके अंदर हमारे संस्कार में ऐसा सिखाते हैं, विवेक चाहिए, विवेक। अभी विवेक ज्ञान है, छोटे बड़े का विवेक, अच्छे बुरे की क्या विवेक, विवेक चाहिए। जहाँ विवेक भी नहीं रहता है तो फिर आगे की बात कहीं वहीं गाड़ी रुक जाती है। जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक विनय खुलता नहीं है। विनय जो क्या बोले व्यवहार में बताया है, आदर करना, झुकना, वो सही है, लेकिन ज्ञानी पुरुष ने जो विनय बताया है वो अलग है, वो अलग है। और विनय प्राप्त करने के पहले वो विवेक तो होना ही है। विनय प्राप्त होने के पहले सद विवेक आता है। सद विवेक का मतलब क्या है कि जो सत्य के मार्ग पर है उनका पक्ष रखेंगे। सद विवेक का मतलब क्या है? ज्ञानी का मार्ग को पहचानो और उनका अनुसरण करो, फॉलो करने का है, पीछे जाना है। और जब प्राप्त हो जाता है, मार्ग प्राप्त होता है, तब विनय धर्म में आते हैं। दृष्टि में एकत्व भाव खुला होता है, यानी सभी में परमात्मा के दर्शन करना, शुद्धात्मा के दर्शन करना, वहाँ से विनय शुरू होता है। और सबसे पहला विनय हम खुद का करने लगते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। और फिर हमारी यात्रा बढ़ती है, उसे क्या कहा, मैं शुद्धात्मा, वो ज्ञान है। लेकिन वह ज्ञान को सिक्का कब लगता है? सिक्का यानी पक्का है। सिद्ध कब होता है? वो ज्ञान सिद्ध कब होता है? जब मैं जीव मात्र में मेरे दर्शन करूं। अब मेरी यात्रा शुरू हुई विनय से परम विनय तक की। परम विनय का मतलब यह है किसी भी जीव के प्रति मेरा कोई भेदभाव नहीं रहता, सभी के अंदर मैं शुद्धात्मा के दर्शन कर लेता हूँ। अगर ऐसा होता है तो उसके सामने आप व्यवहार में लघुतम हो जाओगे। लघु होते होते, छोटे होते होते लघुतम हो जाओगे। ख्याल में आया? अविवेक वह अनार्य देश का आचरण है, संस्कार। संस्कार तो है नहीं, बोलेंगे संस्कार नहीं है। अविवेक, विवेक, सद्विवेक, विनय, परम विनय। इतना अच्छा बताया है ना दादा ने, इतनी अच्छी स्पष्टता से समझ दी है। अगर हमें वो सीढ़ियाँ चढ़नी है तो हमें सही मार्गदर्शन मिल जाता है। बोलिए, ये सभी हम बोलते सही और लिखते भी है परम विनय से जय सच्चिदानंद करके, लेकिन परम विनय तब कहा जाता है, सिद्ध होता है, जब सभी के साथ आप एक हो गए। उसे क्या बोलते हैं? जब किसी के साथ एकता नहीं रहती ना, तो उसे ऐसा बोला जाता है, हम दिल से सामने वाले से अलग है। हम दिल से सामने वाले से अलग है, यानी उनके साथ जब हमारा व्यवहार आएगा तब हम खुले दिल से हम नहीं रहेंगे। एक पट रहेगा, यानी एक पर्दा रहेगा,
एक पर्दा रहेगा, और उससे क्या होता है कि एकता की अनुभूति नहीं होती है, एकाजत नहीं होते, और एकाजत नहीं होते तो हमारा काम पूरा नहीं होता है। ऐसा है। एक आंखों का व्यवहार है, एक दृष्टि का व्यवहार है। एक आंखों का व्यवहार है, एक दृष्टि का व्यवहार है। आंखों के व्यवहार से विवेक में रहना है, और दृष्टि के व्यवहार से विनय में रहना है। ख्याल में? के व्यवहार से तो विवेक में रहना है और के व्यवहार से विनय में रहना है, क्योंकि अंदर शुद्धात्मा ही देखना है ना, तो विनय रहेगा। हाँ, और वो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ना, यानी जैसे जैसे हमें व्यवहार समझ में आता है, व्यवहार की पहचान होती है कि व्यवहार है क्या। एक अच्छा उदाहरण दादा भगवान ने अपने सत्संग में बताया था कि आईने के सामने हम देख रहे हैं, कुछ आईने के बाहर चेष्टाएं होती है, इधर उधर कुछ किया, पूरा आईने में क्या दिखाई देता है? वही दिखाई देता है। तो बोले वो आईना क्या बताता है? आपका व्यवहार। आईना क्या बताता है? बता रही है पंकज जी, आपका व्यवहार। आपका व्यवहार का मतलब क्या है? ये आईना है ना, हम जो यहाँ करते हैं अंदर वो दिखाता है। जय सच्चिदानंद, अंदर वो दिखाता है। यानी जैसा पूर्ण ऐसा गलत, जैसा कारण ऐसा कार्य, लेकिन वो उसी क्षण होता है, इसीलिए हमें समझ में आ जाता है। दादा ये बताते हैं कि हाँ, जय सच्चिदानंद करके जा, पैर छू के जा, फाइन फाइन, पैर छुओ सब। वो कहाँ थी हमारी गाड़ी? हमारी गाड़ी कहाँ थी? दादा का क्या एग्जाम्पल था कि बात कहाँ चल रहे थे हम? आईना वाला चल रहा था ना। हाँ, व्यवहार। तो उसी क्षण हमें वो, हाँ दादा ये बता रहे थे कि ये व्यवहार है, स्पष्ट है, समझते भी है कि अंदर ऐसा क्यों दिखाई दिया। बोले मैंने ऐसा किया इसीलिए अंदर ने ऐसा करके किया, पक्का है। बोले ये समझते हैं, और ये व्यवहार है, उसको खा गए, हड़प कर गए। उसको पचाना था। उसका मतलब क्या है? ये हमारा जीवन व्यवहार, जीवन व्यवहार बोलते हैं। वही बताता है कि जो पूर्ण हुआ था आज खाली होता है, और जो पूर्ण गलन वाला है, कॉज इफेक्ट, कारण कार्य वाला जो है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो तो लगा हुआ व्यवहार है, और मैं निश्चय स्वरूप शुद्धात्मा हूं। अभी ये जब हमें समझ में आता है ना, और पक्का पचन हो गया है, तो कहाँ आप क्या बोलेंगे कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश होगी, शिकायत होगी। सर आप ये कह रहे हो कि आईने के सामने जब हम देखते हैं तो हम हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं, तो हमें पक्का है कि ये मेरा ही हाथ ऊपर उठा, इसलिए आईने ने ऐसा और दिखाया। तो और मैंने हाथ उठाया ना, इसलिए अंदर उठाया उसने। हाँ, लेकिन व्यवहार में ही इस तरह का जब हमारे सामने आता है तो फिर हम उसको पचा जाते हैं। नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, क्या जाते हैं? पचा जाते हैं उसको। नहीं पचाते हैं, नहीं पचाया पचाते नहीं हैं, है, मतलब उसको नेगेटिव उसमें। पचाया नहीं है, पचाया ने हाँ, समझ लिया। हाँ, पचाने का मतलब है कि आपने समझ लिया। हाँ, पचाया नहीं है, इसीलिए असर होती है, शिकायत होती है। मतलब आईने वाला हाथ तो हम स्वीकार कर लेते हैं
वो इसी तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि मैंने हाथ उठाया तो आईने में हाथ दिखा, सही बिल्कुल। लेकिन बाहर का जब व्यवहार संसार में आता है तो मैं नहीं पचा पाता कि मेरा ही किया हुआ ऐसा है, हाँ, मेरा ही रिफ्लेक्शन मेरे सामने आ रहा इसीलिए है। महावीर भगवान को कान में चुकाया ना, तुरंत उनको दिखाई दिया कि ओहो, ये इतने जन्म पूर्व हुआ था वही आया, और ये बीच वाले तो केवल निमित्त है, व्यवस्थित के कुदरत के मोहरे। वहाँ कितना ज्ञान हाजिर था किले हाँ ठोकने जी, के लेकिन बाद वो भी। क्या है, वो बीच वाली बहन नहीं थी, वो बीच वाली मिसगाइड करने वाली, गुमराह करने वाली बहन नहीं थी। बुद्धि बहन नहीं थी। हाँ, अब समझ में आया। ये बुद्धि की माया को बहुत समझना जरूरी है। वो ऐसे 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 परेशान करती है ना, अपनों के साथ भेद पड़वाती है। बोलो, बोलते हैं अपने और अंदर से भेद पड़ता है। अपना कह के मेरा परिवार, एक उदाहरण देता हूँ। हम शुरुआत में संयम धाम गए, हमारी जो व्यवस्था है ना, सेंटर जहाँ सब आप्तपुत्र हमारा केंद्र जो है, 14 लोग गए थे। अभी सबको सब कुछ नहीं आता है, कुछ कुछ आता है। अभी मेरे भाग में रोटी बनाने का था। मैं रोटी गोल बनाता हूँ, अच्छी सेकता हूँ, ऐसा। तो वो रोटी बनाने का काम कब होता है, जब खाने को आते हैं तब। पहले से बनाने का तो नियम है ही नहीं, आप बनाते जाओ, लोग खाते जाते हैं। तो थोड़े समय तक तो अच्छा हुआ। अब ऐसा होता था, हम 14 लोग थे, तो टाइम तो लगता है। करीबन 11 बजे से खाना शुरू होता है। वो जब तक आखिर के कोई आते नहीं है ना, तब तक मैं तो बैठा रहता हूँ। फिर वो आ गए, पुकारते हैं, चलो भाई खाने का टाइम हो गया भाई। हाँ बस आया, हाँ बस आया, हाँ बस आया। वो जो पहले खा के गए होते हैं ना, आखिर के, यानी मेरे से एक पहले जो आएंगे ना, कई कई बार उसमें 1.5 घंटा लग जाता है, 12:30 पौने 1 जैसा हो जाता है। अभी सोचो कि मेरे लिए तो, मुझे तो वो बन गई हो कि वही रोटी खानी होती है। तो ये बीच वाली बहन आ गई बीच में, जय सच्चिदानंद। मैंने क्या गुनाह किया? और ये लोग तो जब तक मेरा खाना होता ना, तब उनकी एक नींद भी हो गई होती थी। बोलो, लेकिन दिमाग चला, ये सही नहीं है। अंदर से 2-3 दिन तक चलता रहा, कुछ करेंगे, कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ किया नहीं था। और ये परेशानी महसूस करता रहा। एक दिन ऐसा तय किया, 10:30 बजे नीचे पहुंच गया, बनाना शुरू कर दिया। वो जब तक आए तो 5-10 बन गई थी। तो वो जो आए ना, अरे ऑलरेडी बना दिया है, अच्छा ठीक है। जब गरम गरम बना के देता था ना, 2, 3, 4 सब कट्टे कट्टे थे, कम उम्र के थे, और गरम गरम होती है, और कुछ काम नहीं था हमें, तो आराम से खा के तभी लेट जाते थे, आराम करते थे। उस दिन मैं तो बनाता गया बनाता गया बनाता गया, लेकिन सब लोग आते गए ऐसे, जब जब आते गए तो वो बनी हुई होती थी। आखिर में 15-20 रोटी ऐसी पड़ी रही। मेरे भाग में तो वो ठंडी ही आई। फिर मैं ऐसा अपने आप को बोल रहा था, देखो अभी समझ में आया ना ठंडी खाने से क्या होता है। कभी मेरे लिए सोचा? मैंने उनको नहीं बोला, मैं अंदर से अपने आप से बात करता हूँ। कभी मेरे बारे में सोचा? इतने करीबन महीना 1.5 महीना हो गया, मैं तो ठंडी रोटी खाता हूँ, और सब लोग जाकर सो गए होते हैं। बोलो, ऐसा अंदर से अपने आप से बहुत खुश हुआ कि चलो हमको समझ में तो आया। फिर जब आराम करने गया, दिमाग
मैंने कहा आपने सही किया ना? हाँ बिल्कुल सही किया। क्या गलत क्या किया? फिर बातें याद आई। अरे घर पर मम्मी तो, हम 3 भाई बहने थे, वो चाची के भी थे 2, बाकी तो वो बना के खिलाते रहते थे। कई बार तो सब्जी खत्म हो जाती थी, दाल खत्म हो जाती थी, उन्होंने कभी कोई किसी प्रकार की शिकायत की नहीं, वो तो खा लेते थे। मेरी दिमाग में आया फिर, हो सिर्फ बाहर बोलने के लिए हम कहते थे ये सब हमारे रियल भाई है, रियल। व्यवहार के तो रिलेटिव भाई है, व्यवहार के भाई है, लेकिन ये तो हमारे रियल भाई है। मैं कहाँ गया तुम्हारा रियल भाई? बड़ी बड़ी बातें करते हो करके खुद से हुआ। वो दिन था। फिर कभी वो प्रश्न शिकायत हुई नहीं। अरे मम्मी अगर ऐसा कर सकती है बच्चों के लिए, तो आपको ऐसा क्या सोचने की ज़रूरत है? लेकिन ऐसा हुआ था और ये झंझट भी हुई थी, उसमें से निकल आया। और वैसे भी फिर हमारा काम बढ़ता गया ना, तो फिर वो महाराज आने लगे, सब वो बनाने लगे वगैरह। लेकिन ऐसा हुआ था और अच्छी सीख मिली थी। बोलो, इसीलिए हम कहते हैं हमारे हैं, अपने हैं, लेकिन अंदर से एक पर्दा रहता है। वो जो पर्दे को आपको ही मिटाना पड़ेगा। पहचान कर बातें करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन जब जीने का समय आता है वही सिद्धांतों को, तो खुद तो दिखा देना चाहिए ना, दिखाई देना चाहिए। लेकिन मजा आया। और इसीलिए वो शुरुआत के हमारे जो 6 महीने 12 महीने जो थे ना, एक दिन तो क्या हुआ, क्योंकि जिनको रसोई आती है ना बनाना, वो जब तक रसोई घर में जाकर बनाए नहीं, बाकी क्या करूं? तो कोई नहीं जा रहा है। और जो 2-3 थे जो बना सकते हैं, फिर हमारा में से यार भूख लगी है, उनको जाके बोला अरे प्लीज, जो आपको मदद चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन आप आओ बनाओ। उस दिन 1 बजे, 12:30-1 बजे वो बनाने गए कोई। अब सोचो खाना बनते बनते 2 बज गए। तो उसमें से एक हमारे कांतपुत्र बताए, अगर आप अनुमति दे तो मैं कभी बाहर जाके खा सकता हूँ, ऐसा कर देना मेरे लिए क्योंकि मुझे ऐसा भूखा नहीं रहा जाता, ऐसा करके बताया। ऐसा भी हुआ था। जय सच्चिदानंद बिरजू सिंह जी, बोलो। फिर ऐसे बहुत सारे प्रसंग बने शुरुआत के। और हाँ, मैं ढूंढ रहा था ये गेम मिस कैसे हो गया। अच्छा देखो, इस तरह से खाने में देरी हो गई थी और मजे की बात होती थी। एक महाराज को बोलते हैं, महाराज एकदम नरम रोटी बनाना। वो नरम रोटी बनाएंगे, पीछे बोलते हैं महाराज कड़क। तीसरा बोलते हैं महाराज घी बगैर की। वो महाराज कर लेते थे, वो बहुत अच्छे थे, अभी भी है वो ही महाराज। शुरुआत में 5-10 आके गए। फिर सब लोगों का टेस्ट अलग होता है ना, बोलते महाराज ऐसा बनाना। दूसरा आके बोलते महाराज ऐसा बनाना। कोई तीसरा ऐसे, महाराज ऐसा बनाना। अभी महाराज भी आंक लेते थे कि ये 3 में से सीनियर कौन है, उनका सुनेंगे, बाकी 2 को छोड़ देते। तो जो वो उनका बनता है ना, तो दूसरे 2 आंखें निकालते। बताया था ना तुम्हें ऐसा बनाने को, वो मैं भूल गया ऐसा करके, वो ऐसा भूल लेते थे। लेकिन हुआ, ऐसा भी हुआ। इसलिए ये शुरुआत का समय है ना, जो हम गुजरे, किसी को पता नहीं। ये लोग तो बहुत बाद में आए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा।
लेकिन वो जो अनुभव का रास्ता है ना, वो बहुत अच्छा है कि अच्छा सीखने मिलता है। हम अपनी मर्यादा को पार करते हैं, कमजोरियों को पार करते हैं, ऐसा है। बोलिए। है ना, अलौकिक ज्ञान ने पामी हूँ ने मारू जुदू थई। अलौकिक, क्योंकि लोक में भेदभाव का ही ज्ञान है। लोक में यानी लोगों में, यानी अज्ञानियों में आप, मैं, मेरा, तेरा, वो बातें करते हैं एकता की, परिवार की, लेकिन मेरा तेरा होता ही रहता है। लेकिन ये अलौकिक ज्ञान है, लोक में यह ज्ञान मिलता नहीं है। लोक में भक्ति मिलती है, धर्म मिलता है, विज्ञान नहीं मिलता। और जैसे ऐसे ज्ञानी आते हैं तो हमें विज्ञान मिलता है, जो है त्यों, जैसा है वैसा। और तब मैं और मेरा, उसमें सही समझ के साथ विभाजन होता है, और तब विकल्प टूट जाते हैं, संकल्प बंद हो जाते हैं। विकल्प का मतलब है मेरी पहचान अलग अलग से होनी। मैं इंसान हूँ, मैं इनका पिताजी हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका भाई हूँ। आप भाई हो, बेटे हो, पिता हैं, क्या है वो हूँ, यानी मैं की पहचान बदलते रहना, उसे विकल्प कहा। और उसके कारण मेरा मेरा करके होता है, उसे संकल्प कहा। तो जब तक विकल्प है तो संकल्प रहा ही, और विकल्प चले जाता है तो संकल्प भी चले जाता है। इसीलिए सही आध्यात्म या सही विज्ञान, मोक्ष मार्ग कब मिला गया माना जाता है? कहते हैं कि संकल्प विकल्प निकल गए। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण करने का कुछ रहा नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप ग्रहण हो जाता है। जो हम नहीं है, जो हमारा नहीं, त्याग हो जाता है। इसीलिए त्याग करने की झंझट, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण त्याग का झगड़ा मिट गया, ग्रहण त्याग की झंझट खत्म हो गई। तभी समझ लेते हैं कि हमें मोक्ष मार्ग मिला। वरना ये सही है, ये गलत है, जहाँ है यानी द्वंद्व जहाँ पर है तो हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिला है। द्वंद्वातीत होना वही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का प्रमाण है। बहुत अच्छा बताया दादा ने। हाँ, इसमें वो आता था ना, द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम, हितम केवलम ज्ञान ऐसा पढ़ा मूर्तिम। करते थे हम। सही है। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम केवल नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम। केवल ज्ञान मूर्तिम, हाँ, ऐसा है। यानी वो जो केवल ऐसे बोला ना, द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम केवलम ज्ञान मूर्तिम। तो मूर्तिमम बोलते हैं, मूर्ति मूर्ति म के पीछे अनुस्वार। हाँ, तो वो केवल ज्ञान जब वहां सुनते थे तब तो कुछ समझ में नहीं आता था केवल ज्ञान। अब यहाँ समझ में आने लगा वो केवल ज्ञान क्या है। इसीलिए समझना क्या है कि व्यवहार में निश्चय है ही, क्योंकि व्यवहार निश्चय के कारण खड़ा हुआ है, आकाश में से नहीं टपका। इसे क्या बताया? केंद्र है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? परिधि, सर्कल, परिधि बोलते हैं ना, परिधि का है। अगर सर्कल केंद्र नहीं है तो परिधि होगी नहीं। अकेली परिधि कहीं मिलाए दिखाई नहीं देती है, और अकेला निश्चय भी कहीं नहीं दिखाई देता है। अकेला केंद्र भी नहीं है, केंद्र भी है और परिधि भी है, सर्कल और सेंटर सभी जगह पे है। इसे ब्रह्मांड कहते हैं। बोले ये सब हमें इतनी, यानी
कोई भी शास्त्र आप पढ़ेंगे ना, विज्ञान अगर हमारे केंद्र में है तो किसी भी क्या बोले भेद का कारण, किसी भी वो बात समझ में आ जाएगी वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, और हमें ये भी पता चलता है कि हमें क्या मिला है, हाँ। अहो अहो होगा। क्योंकि हमने यहाँ केंद्र पकड़ा है ना, सर्कल पकड़ में आता है और सर्कल सर्कल पहचानने में आता है, पहचानने में आता है। हाँ, क्योंकि सर्कल क्रिया वाला है। हाँ, और सर्कल बड़ा भी बहुत है। बड़ा यानी अनंत है, हाँ, ज्ञान के बगैर अनंत है, अनंत है। ज्ञान मिलने पर वो मर्यादित हो जाता है हाँ, और फिर वो पूरी अंतर यात्रा पूरी हो जाती है तो हाँ। सर्कल ही रहता नहीं है, हम्म, केंद्र फिर। और वैसे सर्कल रहता है लेकिन सर्कल होने पर भी सर्कल की कोई असर नहीं, हाँ, ये बात। और फिर आखिर में वो सर्कल छूट जाता है, हाँ। वहाँ केवल केंद्र। इसीलिए ब्रह्मांड में केंद्र और परिधि दोनों है, सर्कल और सेंटर दोनों होते हैं। सर्कल के कारण ही जीव बंधन महसूस करता है। अज्ञान के कारण, सर्कल तो ज्ञानी को भी है अज्ञान के कारण। हाँ, अज्ञान गया तो सर्कल कैसा भी हो आप केंद्र से बाहर ही नहीं आएंगे। और आना होता है तो बोले वो हिसाब आपको बाहर ले आता है, हिसाब पूरा करो वापस अंदर चले जाओ। और अज्ञान का और सर्किल वाले पार्ट का। अज्ञान वाले तो बाहरी केंद्र प्राप्ति नहीं हुआ ना, वो बाहर ही घूमते रहते हाँ, हैं। हाँ। तो सर्किल वाले पार्ट का ज्ञान तो धीरे 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 होता है लेकिन अपने आप हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यानी लेकिन बिंदु का, सेंटर का ज्ञान होना वो ज्ञानी पुरुष की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको केंद्र प्राप्त हुआ है वही केंद्र बता सकते हैं, प्राप्त करवा सकते हैं, ऐसा है। क्या ऐसा कुदरत का ये नियम है कि सेंटर के लिए कुदरत ज्ञानी पुरुष भेजती है समय समय पर? वो ऐसा भेजती है करके कहते हैं, उसका मतलब क्या है? देखो, पानी की लहर तो बहती ही जाती है, वो पहाड़ के ऊपर से शुरू होता है और नीचे बहते 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 वो सागर में चली जाती है। लेकिन सागर में जाने से पहले की एक भूमिका ऐसी आती है, वो ज्ञानी पुरुष की है कि उन्होंने पूरा रास्ता काट लिया है, अब सागर में जाने की तैयारी ही है और वो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और हकीकत में वो मार्गदर्शन किसका करते हैं? जो उनके पास आए, वो ख्याल में आया, जो उनके नजदीक आए उनका वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो बहुत आगे है उनका नहीं कर सकते। तो दादा ने कहा आज यहाँ कोई है ही नहीं, ये वाले है ही नहीं, आज कलयुग में यहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। लेकिन कहीं से मैं पहुँच गया और यहाँ जन्म हो गया और इधर तक आ गया, इसीलिए मैंने सबको उठाकर इधर ले आया। मैं उनकी भूमिका व्यवहार उठाया, यानी इसे उपादान बोलते हैं, एलिजिबिलिटी का लायकात बोलते हैं ना, हमें लायक बनाया, ये ज्ञान के व्यवहार को उठा दिया हमारा। बड़ी अच्छी बात। वहां तक कैसे जाएंगे? वहां तक नहीं जा सकते। वो तो दादा का भाव था ना कि लोगों को किसी भी तरह से उनको मोक्ष में ले जाना है। मेरा कुछ भी हो देखा जाएगा, क्या होगा। बहुत रगड़ के आए हैं, बहुत घूम फिर कर आए हैं, तो अभी कहाँ है? तो ये हमें मिल गया है, इसीलिए ये अपाद मार्ग मिला है ना। अपाद में ही मजे में रहो और भावना करते रहो। संजोग के धक्के तो राम भगवान को आए, महावीर भगवान को आए, कृष्ण भगवान को आए, तो हमें तो ये तो कलयुग में है, क्या अपेक्षा रखने का? सब सही है। इसीलिए व्यवहार को ही समझना है। देखो, आईने में जब हम देखते हैं ना अपने आप को, छोटे थे, कम उम्र की थे तभी भी देख के
मुस्कुराते थे, अच्छा है। बड़े हो गए, बदल गया, अच्छा है। बूढ़े होने लगे, बाल झड़ने लगे, अच्छा है। बाल चले गए, पूरे वो क्या बोलते हैं आप, गंजे गंजे हो गए, फिर भी अच्छा है। ये सब ढीला ढीला हो गया, फिर भी अच्छा है। अपने आप को वो अच्छा ही देखते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। और मजे की बात, ये समझ लेंगे ना तो कभी भी कोई भी परिस्थिति से आप हिलेंगे नहीं और दूसरों को हिलाएंगे भी नहीं, ये बात। और वही जब हम दूसरों में अपने आप को देखते हैं, फिर इसकी मजा ही कुछ और है। सामने वाले माने कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन वो मैं ही हूं। अब क्या करेंगे। मैं कभी खुद को परेशान नहीं करता। जय सच्चिदानंद। ऐसा है, खुद को कोई परेशान नहीं करते। और अगर कोई करते हैं, वो आप ही हो जो आपसे परेशान होते हैं। वो कोई करता नहीं है आपको। अभी ये अंदर फिट हो जाता है ना, आप बिल्कुल स्वस्थ ही रहेंगे। ऐसा है। बोलिए। स्वामी जी, जीव है, जन्म है, जगत जीव है। है, जीव, जन्म, जगत और जगदीश। जीव तो अज्ञान के कारण। जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपकी थैली, हाँ बोलना नहीं। जय सच्चिदानंद। नहीं, 3 से 6 तो है ना, 3 से 5। पता रहेगा। जय सच्चिदानंद। लास्ट डे है। जीव अज्ञान के कारण जीव भाव है। मैं मरने वाला हूं, मेरा जन्म होता है, और इसीलिए जीव भाव के कारण नए कर्म बनते ही रहते हैं और आपको मरना पड़ेगा। और जीव भाव के कारण नया जन्म मिलेगा ही, कोई बच नहीं सकता। फिर तीसरा क्या बताया था? जीव, जन्म, जगत और हाँ, जगत। जन्म पा लिया ना तो जगत यानी जन्म हो गया। अब बहते जाना है, बहते जाओ, बहते जाओ, बहते जाओ। और ज्ञानी पुरुष जैसे जगदीश यानी जगत से जो मुक्त हो गए हैं, वो मिल जाते हैं, तो ये रास्ता भटकना हमारा बंद हो जाता है। जीव, जन्म, जगत और जगदीश कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आते लोग। अंदर से ही आया, कहीं से ढूंढ के नहीं, नहीं बात आया। सही है, लेकिन ये बैठे बैठे यहीं से आया। हाँ, ऐसा है ना। यहाँ अक्रम विज्ञान में जो आते हैं ना, वो बहुत कहाँ कहाँ चक्कर काट के आते हैं। जैसे कविराज खुद बोलते हैं कि मुझे भी मालूम नहीं है कि ये पद कैसे लिखा मैंने। और दादा भगवान बताते हैं उनको भी मालूम नहीं है कि वो उन्होंने कैसे लिखा, लेकिन दादा भगवान बताते हैं उन्होंने उसका मतलब क्या है करके। ऐसी मजे की बात है। और बताया था कि ये जो उनको जो ये लिखना हुआ ना, उनका आगे का अनुसार बहुत पक्का है, यानी बड़े बड़े लोगों को मिलकर आए, ये बात है। जो गुजराती पढ़े हैं ना, वो खो जाते हैं। बोलो। एक शब्द था वाघ, वाघ, वा व मात्र और घ। तो लोग बोलते हैं ये वाघ का मतलब तो वो वाघ नहीं, लेकिन वाघ का एक मतलब ये भी होता है, ये
ढोर को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ढोल नहीं, ढोल भेड़ बकरियां। भेड़ बकरी को वाघ बोलते हैं। उनको उन्होंने एक ये शब्द का उपयोग अपने पद में किया था। अभी वो जो पढ़े हैं वो पढ़ाई के आधार पर अपेक्षा रख ही नहीं सकते कि ये शब्द का ऐसा आएगा कैसे, लाना कैसे है। और ऐसा नहीं है कि वो डिक्शनरी में देख के उन्होंने लिखा, नहीं, स्वाभाविक, नेचुरल, ये ऐसा है। बहुत सारे सिद्धांत जो दादा भगवान ने सत्संग में बोले हैं वो उनके निकले हैं, वो सीधे सीधे आ गए हैं। एक वो है जेने जगत फेंकी दिए शैल्य तुच्छ कारज, वो उसमें एक वाक्य आता है, अंतर पटन राग ज्ञानी पुरुष पास पूर्ण शरण असरण दादा ने समझवा। ज्ञानी के पास अंतरपट मत रखो, यानी भेद मत रखो, खुले हो जाओ। क्योंकि ज्ञानी कैसे है? पूर्ण सरल असरल, यानी असरल के सामने पूर्ण सरलता से रहते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं। आप बोलो। समझिए, वो एक बार हम एक वीडियो देख रहे थे, कुछ दिन पहले डाला हुआ था आपके जय सच्चिदानंद संघ में, तो दादाजी की वीडियो फिल्म थी। तो दादाजी कहीं सेठ जी के यहाँ गए तो सेठ जी ने एक कुत्ता खिला रहे थे। हाँ, वो बड़ा, वो दृष्टांत है ना, बड़ा दिमाग खोला उसने एकदम से, काफी जागृत किया, प्रेजेंट भी किया। सुनाओ आप दोबारा से। उनके बड़े भाई साहब ने उनको किसी से, कॉन्ट्रैक्टर से पैसा ले आने को कहा। तो दादा गए उनके घर। अभी वो साहब कुत्ते के साथ खेल रहे थे उनके घर में जो था, और ये आकर बैठे बोले इनका ध्यान ही नहीं है, मैं बैठा कितनी देर रुकूं। थोड़ा उनको एक तरफ गुस्सा भी आया और वो थोड़े शरारती थे। तो वो बोले, सेठ सामने बैठे थे, कुत्ता ऐसा उनके सामने देख रहा था, खेल रहे थे, और पूंछ दादा की ओर थी। तो दादा ने वो पूंछ को दबाया, और जैसे दबाया ना, वो कुत्ता ने सेठ को काटा, मालिक को काट लिया। लेकिन ये उन्होंने चेष्टा की, उसमें उन्होंने ज्ञान ढूंढ निकाला कि लोग निमित्त को काटते हैं। क्या बात, करने वाला कोई और है, निमित्त बीच में तो केवल निमित्त ही आते हैं, सामने दिखाई देता है निमित्त। बहुत अच्छा है। अशोक, समझ में आ गया? नहीं आया? हैं? बताए ना, दृष्टांत समझ में नहीं आया ना। दादा एक बार है ना ऐसे बोल रहे हैं कि दादाजी है ना, एक बार उनके कॉन्ट्रैक्ट का काम था ना, तो उनको किसी के यहाँ पैसे लेने भेजा है ना। तो वो सेठ जी जिनके यहाँ पैसे लेने जाना था, वो कुत्ते को खिला रहे थे, उनके गोद में ऐसे करके कुत्ता बैठा था, ऐसे है ना, वो खिला रहे थे। तो दादा ने देखा बहुत देर हो गई, ये बात ही नहीं कर रहा। तो जो कुत्ते को खिला रहा था ना सेठ जी, उसके कुत्ते की पूंछ दादा की तरफ थी। तो दादा ने उसके कुत्ते की पूंछ को दबा दिया, तो उसको खा गया सेठ को वो कुत्ता। आगे समझ में है ना? तब दादाजी को वहीं पर ही दादा ने उसमें से ज्ञान ढूंढ निकाला कि निमित्त मतलब कर्मों का जो फोर्स है ना, वो पूंछ दबाता है, तब वो निमित्त को खाता है फिर, है ना। और हमको फिर क्या लगता है कि इसके कारण से ऐसा हुआ है, उसके कारण ऐसा नहीं हुआ, वो कर्मों का फोर्स कुदरत दबाती है पूंछ। आगे समझ में? ऐसा है।
इसीलिए ये जगत को क्या बताया है, ये जगत है क्या, निमित्त नैमित्तिक ये जगत है। उसका क्या मतलब, नैमित्तिक कारण यहाँ होने के, यानी नैमित्तिक कारण यहाँ है, इसीलिए निमित्त इकट्ठा होते रहते हैं। यहाँ से कारण मिट गया, कोई निमित्त नहीं। बोलो, इसीलिए निमित्त हमारे राग द्वेष के कारण इकट्ठा होते हैं। और राग द्वेष के सामने दादा ने संभाव से निपटारा दे दिया। बोले संभाव से निपटारा करो, वो संभाव से निपटारा कर दिया तो क्या हुआ, अभी वो रहा नहीं। निमित्त नैमित्तिक कारण माफी मांगने से, प्रतिक्रमण करने से नैमित्तिक कारण मिटता जाता है, कारण मिटता जाता है, नया कारण बनता नहीं है अक्रम विज्ञान के कारण। इसीलिए निमित्त कम होते जाते हैं, फिर मिलेंगे ही नहीं। कारण है तो निमित्त मिलेंगे ना। लेकिन हमारे हिसाब ऐसे नहीं है इतनी आसानी से खत्म हो जाए, लेकिन खत्म हो रहे हैं। कितना भी स्टॉक में क्यों ना हो, खत्म हो रहे हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। बोलिए। स्वामी जी, विवेकानंद जी का जीवन तो बहुत छोटा था, 39 ईयर ही था। हाँ, तो उनके निमित्त कारण खत्म हो गए तो उनका चला गया। लेकिन ऐसे ज्ञानी पुरुष तो रहने ही चाहिए ना, ऐसे विवेकी पुरुष। तो हाँ, भारत को सही तो है। लॉस हुआ ही ना। यानी ये तो एक बात समझना, ये भारत है, भारत में बहुत बड़े बड़े पुरुषों का जन्म हुआ है, होता रहेगा, और वो अपनी मिसाल छोड़ के जाते हैं, जीवंत उदाहरण, और लोग अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। लेकिन अनुसरण होगा तो उनके जैसे होते हैं, अनुकरण होगा तो बस उनके जैसे क्रिया करते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अनुकरण वाले को झगड़ा होता है, अनुसरण वाले को कभी झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो फिर उनका जो क्रिया वाला भाग है ना, बोले नहीं दादा ने ऐसा कहा है, नहीं नहीं दादा ने ऐसा, वो ऐसा करते थे, तो वो बात को लेके झगड़ा हो जाता है, मेरा तेरा हो जाता है। आप सही हो, मैं, वो बोलते हैं आप गलत हो, बोलते हैं अरे आप गलत हो। तो स्वामी जी, अनुकरण में तो झगड़ा होता है और अनुसरण हो नहीं पाता है, क्योंकि दोनों नहीं नहीं, होता है अनुसरण। अनुसरण तत्काल नहीं होता है। अनुसरण होने के लिए पहले भाव होता है, निश्चय होता है, फिर वो यात्रा होती है। अनुकरण करना आसान होता है, हाँ अनुसरण के लिए तो बहुत दिमाग चाहिए। हाँ कितने भाव निश्चय करेंगे हाँ, तब वो दशा। समझ में आता है कि दादा क्या कहना चाहते हैं, ऐसा करके। उन्होंने ऐसा किया था, इसीलिए किसी ने पूछा, बहुत पीछे पड़ गए थे कि दादा आपने क्या किया था कि अक्रम विज्ञान खुल गया। अब ये तो कैंप में आया था, हर जगह अलग अलग बात बताई थी। दादा ने कहा मैंने बैठे बैठे नींबू काटे थे, क्योंकि लोग क्या मानते हैं कि उन्होंने जो किया उसके कारण ये जो ज्ञान प्रकट हुआ, मैं भी वो करूंगा तो मुझे ज्ञान प्रकट होगा। अब ये तो हिसाब ही नहीं है। अनुकरण। हाँ, ये अनुकरण का प्रॉब्लम है, समस्या, बहुत बड़ी समस्या। अनुकरण वाले ने तो मार का स्वामी जी, हम एक है ना, हम महिलाएं ना एक कहानी कहते हैं, एक व्रत में एक कहानी कहते हैं। एक देरानी जिठानी होती है, तो देरानी गरीब होती है, जिठानी खूब अमीर होती है। तो देरानी उसके घर काम करने जाती है, तो एक दिन उसके यहाँ खाना वाना नहीं मिलता है उसे, देरानी को। तो वो रो रही होती है, भगवान उसके घर पे आते हैं तो बोले तू क्यों रो रही है, मुझे तेरे पास कुछ खाना वाना हो तो दे दे। तो बोलती है आज कुछ नहीं था, मैंने तो कुछ नहीं बनाया।
है ना, और आप मैं क्या दे सकती हूँ आपको, नहीं है हमको ही खाने को नहीं मिला, मैं आपको कहाँ से दूँ। उनका ठीक है। तो ऐसा वो जिठानी के यहाँ जाता, अब उसको जब सुबह होती है तो सब कुछ उसके अच्छे से सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो भाव विभोर होकर ऐसा बोलती है। जिठानी देख के उसको जलती है, बोलती है कि अरे तू आज हमारे काम करने नहीं आई। बोले ना, उसके यहाँ तो सब कुछ अच्छा अच्छा सा हो रहा है, सब कुछ अन्न धन का ढेर है, तो वो क्यों आएगी। तो बोले तूने क्या किया जो तेरा ऐसा हुआ। बोले कुछ नहीं, आज हमारे घर में खाना नहीं था, कोई आए मानो उन्होंने बोला, मैंने तो कहा कुछ नहीं है हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा ऐसा ही मतलब मैं भी करूँगी। तो उसने अनुकरण किया तो उसका था गया, और उसने अनुसरण किया तो उसके नहीं था तो भी आ गया। सही है। ऐसा हमें कहानी कहानी कहते हैं हम लोग, व्रत उपवास करते हैं तो। बराबर है। ऐसा है ना कि यहाँ पर कहानियों के तौर पर बोध के सीख कदम कदम पर हमें मिलते रहते हैं, और इसीलिए बच्चों को अपनी मातृभाषा में शुरुआत के 5-10 साल है ना, उसी में रखना चाहिए। कम से कम 5 से 7 साल तो रखना ही चाहिए। कहानियों में नहीं, कहानियों तो बराबर है, मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। नहीं तो वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वो घर में कोई पढ़ा सकता है उसको, ना वो इंग्लिश सीखते हैं ना अपनी मातृभाषा सीखते हैं, और अपने आप को वो बड़े मानते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी बहुत अच्छा पढ़ रही है। वरना में क्लियर ग्रास्पिंग पावर कुछ नहीं होता है। वो खुद उनको कुछ बोलने बोलो तो ऐसा करके बोलते हैं, और अगर मातृभाषा में सिखा दो ना तो क्योंकि वो समझ में आता है। हर रोज बरोज के जीवन व्यवहार में शब्दों का उपयोग होता है, बहुत अच्छा होता है। आज तो छुट्टी है ना? नहीं, मंगलवार सब बंद होता है ना आपके दुकानें सब? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, कुछ और सुना दीजिए, और फिर थोड़ा समझा भी देना। हाँ, नकल में अकल नहीं होती, दादा ने ऐसा बताया है। मंदिर ने भीतर खाने लाखों प्रणाम, वो वाला है क्या? इस मोबाइल में निकालो ना, मोबाइल में। एक मिनट इधर दे दो ना मशीन। उसको क्या, एक मिनट दो दे दो ना मशीन बजाने का। हाँ हाँ, अनुसरण का मतलब है, क्या बोला है, मैं कहता हूँ वो आपको करना है। हाँ, मैं जो कहता हूँ वो मैं करना। करता हूँ वो नहीं करना है। हाँ हाँ, जो मैं कहता हूँ लेकिन वो करना। हमारी आदत ऐसी है ना कि जो करते हैं, हम देखते हैं वही हम करना चाहते हैं और सीखते हैं। हाँ। ऐसा ही मानते हैं कि हाँ, मतलब ऐसा उनकी करना है। आज्ञा के मुताबिक, आज्ञा आज्ञा के मुताबिक चलना, मतलब वो आज्ञा है है। अनुसरण। अनुसरण के पीछे आज्ञा रहती है। आज्ञा रहती है। अच्छा, निमित्त और नैमित्तिक। निमित्त तो सामने दिखाई देता है आंखों से, कोई सही भी है। है, हर चीज में संसार में निमित्त होते हैं। हाँ और हर जगह ऐसे ज्ञान में भी निमित्त होते हैं, मतलब यहाँ तक ले जाने हाँ में, हाँ, आने में। बराबर है। नैमित्तिक शब्द जो है वो थोड़ा सा क्लियर करो। उसका मतलब क्या है? अगर आपको चोर इकट्ठा होता है ना, तो हम चोर के पीछे थोड़ा घृणा रखते हैं। तो अगर वो चोर ज्ञानी होता है ना, समझो वो भी है, हाँ तो बोलते हैं कि आप अंदर से समझ लो कि मैं आपको क्यों मिला, हाँ मैं आपको क्यों मिला, आप चोर हो ना इसीलिए मैं आपको मिला। समझ में आया? यानी उसका मतलब क्या है, नैमित्तिक कारण अंदर होने से बाहर निमित्त मिलते हैं।
इकट्ठा होते नैमित्तिक हैं। कारण अंदर होने से अंदर कारण अंदर है। हाँ हाँ, तो बाहर मतलब जो से- अंदर है वो नैमित्तिक है। हाँ, नैमित्तिक कारण है, इसके कारण हाँ उसे कारण, बाहर निमित्त हाँ हाँ बनते हैं, मिलते हैं और अपना काम करके जाते हैं। हाँ, हाँ, उसकी असर होती है, हाँ, वरना आपको मिलेगी ही नहीं। मैं समझ गया। वो जो आज व्यवस्थित में है, मतलब ये भी तो आ गया है उसमें भाई। आज जो हमारे, नैमित्तिक काम होना वो व्यवस्थित का है। देखो हमारे अंदर जो आज कारण है उसकी एक कापी व्यवस्थित में भी है। अंदर नहीं, वो व्यवस्थित का भाग ही है। हाँ व्यवस्थित का भाग, correct। वो अलग नहीं है, हाँ व्यवस्थित का भाग है। हाँ, वो समझाने नहीं के नहीं, अभी सवाल क्या है, सवाल यहाँ पैदा होता है अब भाई जो हमारे अंदर कारण है या व्यवस्थित में जो कारण है, ओके, अभी उसकी वजह से बाहर के सहयोग मिलते हैं। हाँ, बराबर है। हाँ, दोनों में, दोनों की वजह से या केवल अंदर की वजह से? अरे वो अंदर वाला अलग नहीं है। हाँ है तो एक ही, एक ही है ये बात दोनों। समझना है। बिल्कुल करेक्ट बात है, हाँ। एक ही है दोनों। वहां भी एक ही है, यहाँ भी एक है, दोनों। यहाँ एक और वहां एक नहीं, वो और ये एक ही है, ऐसा। हाँ एक ही है, दोनों दोनों ही एक है। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसका मतलब क्या होता है, आपने जेब में लोहा रखा है हाँ हाँ और अगर बाहर से एकदम पावरफुल चुंबक जाता है तो चुंबक लोहे को खींचता है। तो हम बोलते मेरा जेब क्यों हिलता है, मेरा तो जेब नहीं हिलता है, क्योंकि मेरा क्यों हिलता है। तो बोले ठीक, रुको आपने क्या रखा जेब में। बोले वो ये लोहा है इसीलिए, और वो चुंबक आया ना इसीलिए। अभी तो बोला मैं, आप ये लोहा निकाल दो, अब मैं एक तो उदाहरण आपका जेब हिलेगा ऐसा। हाँ, उदाहरण, मान लो कि मेरी, हम जा रहे हैं कहीं सफर में और मेरी अकेले की जेब कटती है, हाँ, ओके, बहुत महात्मा थे और भी काफी, कि जो मेरे अंदर कारण था वो, उसका मतलब हाँ, जब भी वो बराबर है, मतलब वो सहयोग बाहर के बैठे। बराबर, बिल्कुल। मैंने कभी न कभी चोरी किया है, किसी की जेब हाँ, काटी है। मैंने यानी बिरजू सिंह ने। हाँ ब्रजू सिंह वो ने। जरूरी है, नहीं तो हाँ। वो टोपी आप पहन लोगे। ना ब्रजू सिंह मैं ने। चोर हूँ करके, मैं शुद्धात्मा से मैं चोर बन जाऊंगा। अच्छा अच्छा। वो भी हाँ जरूरी ब्रजू है। सिंह ने जो है कभी न कभी चोरी किया है, हाँ, तभी आज मेरी जेब कटी है। और भी एक बात समझना है, ये हाँ। सब शरण यानी बहता हुआ ये रास्ता है। कौन कहाँ कैसे भटकेगा और क्या भटक कर कहाँ नहीं आए हैं, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए बहुत जागृत रहना है। हाँ एक दादा का एक बात है, सत्संग की बात है, जागृत रहो जागृत रहो, हाँ। ऐसा करके है। बोलो। जागृत रहो जागृत हाँ, रहो। एक और बात, हाँ दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था ना 87 में, 87 में नहीं 86 में, तो वो एक्सीडेंट के दौरान वो बोले हमने सभी अवस्थाओं को अच्छे से देखा था शुद्धात्मा दृष्टि से। कुछ समय के लिए अंधेरा हो गया था, यानी उपयोग नहीं रहा था। हाँ मैं समझ गया। हाँ, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। अभी वो समय की गिनती हमारे पास है ही नहीं। वो जितने समय के लिए नहीं रहा ना, बोला उसका हमें खेद रहता है। अच्छा, अंदर खेद रहता है। हाँ, अंदर वो दुखी रहते हैं कि हाँ वो क्यों रहा ऐसा, हाँ, ऐसा इतना उपयोग, भी क्यों चूक गए। इतना हम चूके क्यों? हाँ, हम तो ये सोते ही रहते हैं और उसके बारे में जाने कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे स्वस्थ रहते हैं। बोलो, यानी वे क्या बताते हैं, हमारे लिए शुद्ध उपयोग सब कुछ है, बिल्कुल। शुद्ध उपयोग ही हम है, बाकी ये सब व्यवहार में हम है ही नहीं। बोलिए। और जहाँ उपयोग चूकते हैं वो बोलते हैं वो हमसे सहन ही नहीं होता है, हम तो खा पी के सो जाते हैं। हलवा खाओ, अच्छा अच्छा खाओ, नहीं नहीं, फिर ऊपर से दूध पियो। आपने हलवा खाया कल, तो हलवे में भी उपयोग था आपका। बात सही है, भाग नहीं था। उसका ना नहीं कहते हैं, हाँ। लेकिन हाँ ये सब ऐसा सब जब खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते कई बार, तो फिर वो उसका पर्चा देता है ना फिर। ना, वो तो खैर बात सही है। नहीं नहीं, उपयोग था ना उस समय। वो बात सही है, उसका ना नहीं कहते, लेकिन ये बात होती है। अच्छा,
कुछ जो भाती है वो सब चीज सामने आती है ना तो सिर्फ अंधेरा हो जाता है और वो हमें ख्याल नहीं रहता है। लेकिन ये उदाहरण से, दादा के उदाहरण से हमें समझ में आता है कि उनके लिए शुद्ध उपयोग कितना मायने रखता था। और वो बोले कितने, मैंने 2-3 बार तो मैंने खुद सुना है। परंतु स्वामी जी हम क्या करें, अब दादा को तो प्रत्यक्ष अनुभव था, उनको तो प्रत्यक्ष जो है आत्मा प्रकट होगी थी उनकी तो, वो तो लेकिन आत्मा प्रकट हाँ बड़े मतलब श्रम से हुई है। है आत्मा प्रकट जो हुई, प्रत्यक्ष हुई, हाँ वो बड़े श्रम से हुई है। हाँ श्रम किया है उन्होंने, यानी बिल्कुल, पहले पुरुषार्थ का, हाँ, पुरुषार्थ का बिल्कुल, परिणाम हाँ है। किया हुआ है पहले, हाँ बिल्कुल वो उसका क्या बताते हैं पता है? हाँ रातों की रातों हम जागे हैं। हाँ बिल्कुल। हम तो हराम है, एक रात भी जागे नहीं कभी। परंतु हमें तो जो ज्ञान मिला है दादा से, अब वो जो अप्रत्यक्ष अनुभव है ना हमारा, तो इतना फर्क तो हमारे तो बीच बीच में अंधेरा आता ही रहे, कर्मों का फोर्स आता है जब, हाँ तो वो जो है कर्मों का फोर्स अंधेरा करता ही रहता है बीच बीच सही में, है, सही है ना। हालांकि वो बाद में अंधेरा हट जाता है, हट जाता है। हाँ, और उसके बाद जो है हमें ये भी रहता है कि इतनी देर हम भी चूक गए, हाँ हाँ ये रहता है, ऐसी बात बराबर नहीं। है, हाँ भाई उसका हम प्रायश्चित भी करते हैं कि भाई इतनी देर चूक गए, सही है, हाँ बिल्कुल सही। ये जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। परंतु क्या करें, कर्मों का फोर्स आता है जब कुछ भी नहीं पता लगता प्रज्ञा दब जाती है और आज्ञा हावी हो जाती है। आज्ञा हावी नहीं होती है, वो एक भुगतान का धक्का है। हाँ वही भुगतान का, वो भुगतान के धक्के के कारण वो तीव्र है। हाँ इसके कारण वो, उसकी तीव्रता के कारण सब एक प्रकार की बेहोशी आ जाती है। बेहोशी, बेहोशी से, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बेहोशी से आती है, बेभान दशा हो जाती हाँ है। उस समय बात तो सही है। लेकिन ये अक्रम विज्ञान की बलिहारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, हिंदी ना, में, बिल्कुल बलिहारी है। हाँ, हाँ पीछे पीछे हमें इतना फिर इतना जुनून खड़ा करता है ना, अब ये पार के वो पार, ये नहीं चलेगा ऐसा, ये बात। ना ना वैसे तो बहुत अक्रम विज्ञान से बहुत फायदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। दादा दादा हो गया है हाँ बिल्कुल और साहब, कुछ नहीं, बस बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, वास्तव में जो है लाइफ ही चेंज हो गई टोटल। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही अलग ही बना दिया। सही है, वो सही पहले है, ब्रिजू सिंह वाला, पहले वाला ब्रिजू सिंह जो है मर ही गया समझो एक तरह से, है ही नहीं अभी। है ही नहीं। अब ये ब्रिजू सिंह दूसरा जिंदा हुआ है। सही है, ये सही है, बिल्कुल सही बात। 14 साल से अनुभव कर रहा हूँ वास्तव में इस बात का, इसमें कुछ है। हाँ सही बात। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं किसी का दोष देखना चाहूँ, मेरी हाथ देखो, मेरी कंडीशन तो ये है, मैं फिर भी नहीं देख पाता, मेरे हाथ में सत्ता ही नहीं रही। अब मैं किसी का दोष देख सकूं, नहीं समझे। अब जैसे यही वृतांता है अपने अलवर हाँ। में, है ना, अभी इनका, इनमें जो भी है इंक्लूड है, व्यवहार में बातें की है जरूर, ऐसी बात नहीं, हाँ तो अंदर से मेरे कोई हलचल नहीं उनके प्रति। बराबर है, हाँ अब भाई वो करेक्ट है अपनी जगह, सही है। हाँ बस है, हाँ 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 हाँ, ना कुछ भी मतलब उनका द्वेष या राग ऐसा कुछ भी नहीं, द्वेष तो मतलब ही नहीं कोई, ये देखो। बराबर है, हाँ तो ये कोई कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या बहुत बड़ी कम बात, नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। नहीं तो दंगा हो जाता है। और क्या। सही है। तो सही है ना, ना बीच में मेरे भी आया था एक बार, बीच में फर्स्ट में जब मेरे को पता लगा ना, कन्नू दादा को फोटो हटा दिया और ऐसे ऐसे उन्होंने ज्ञानी पद से हटा दिया, ज्ञानी पद से हटा दिया, और सभी आत्मपुत्रों ने साइन किया है उसमें, साइन करके और रिजाइन करवा दिया उनको ज्ञानी पुरुष से। अब मुझे पूरी कहानी जिसने बताया उसके मुताबिक पता लगा, अब मुझे असलियत तो पता नहीं। अब भाई जिसने भी, खासकर ये एसपी शर्मा है, टच में रहता था आप लोगों से पहले भी, तो एसपी शर्मा ने ये बात बताई थी सारी, अब भाई ऐसे ऐसे जो है ज्ञानी पुरुष के पद से ही हटा दिया,
और जो है ज्ञानी पुरुष को पद उन्होंने, तो वो जो है अभी उन्होंने बोला ठीक है। मको ज्ञानी पुरुष का पद तो भाई पटेल दादा दे के गए थे, हैं? यही तो बात है, हाँ हाँ यही प्रश्न है। हाँ बोलो। हाँ, मैं तो यही बोला मुख भाई ये तो ज्ञानी। लोगों को बहकाने के लिए हाँ, हाँ, क्या क्या कुछ नहीं हो सकता है। बोलो, हकीकत क्या थी, हकीकत कैसे बता दी और लोगों को कहाँ बहका से दिया। कहाँ उल्टा बता दिया। हाँ ना, बात तो सही है असली नहीं बताया। लेकिन ये जगत ऐसा ही होता है, हाँ हाँ जगत ऐसा ही होता है। हमें बात को समझ के आगे बढ़ना है। बिल्कुल। मैं तो एक ही बात बोला एसपी शर्मा को भी, सबको, मुझको भाई देखो उन्होंने फोटो हटा दी कोई बात नहीं, परंतु हमारे अंदर से फोटो हटा के दिखाओ ना कोई, जो अंदर छप गए है ना। सही उनको बात कोई- है ना। हाँ, उनको नहीं हटा सकता कोई। और भाई हम तो, हमारी तरफ से तो ज्ञानी पुरुष ही है और अरिहंत परमात्मा है भविष्य के, बस। और वो रहेंगे चाहे कोई कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन वो सिक्का तो दादा ने मारा है, तो उसको दादा के ऊपर का अधिकार किसके पास है? है जी, वो सिक्का तो दादा ने मारा है। सिक्का, हाँ, दादा। वो किसी के पास उसका अधिकार है ही है ही नहीं नहीं ना, उसको मिटाने का। किसी का मतलब नहीं। फिर विकल्प कोई नहीं है। हाँ 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 हाँ, लेकिन ये जो उठा रहे हैं ना बात, हाँ, कुछ है, कुछ है ना कहीं कुछ पर। तो है, हाँ, कारण कुछ के है। बगैर कार्य नहीं होता। हाँ, ये भी कुछ पक्की है। बात है। हाँ कुछ है, वो समझ जाते हैं तो कोई शिकायत नहीं है। हाँ, नहीं कोई ना कोई कारण जरूर है साहब, हम्म। जब भी आज ऐसा कार्य हुआ है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, कोई होगा हिसाब कुछ, और हिसाब ही है और क्या। हम तो ये और क्या, हिसाब तो आए, बहुत सारे बाढ़ आए, तूफाने आए। भजन ले लेते हैं। हाँ जय सच्चिदानंद। हर श्वास ने उच्छ्वास मां, हर श्वास ने उच्छ्वास मां, दूजाय भक्ति आपणी, दूजाय भक्ति आपणी, कीर्तन तमारा कुंजता, कीर्तन तमारा कुंजता, जागे छे स्मृति आपनी, जागे छे स्मृति आपनी, हर श्वास ने उच्छ्वास मां, हर श्वास ने उच्छ्वास मां, दूजाय भक्ति आपणी, दूजाय भक्ति आपणी, लहराती डोळाती क्षण, लहराती डोळाती क्षणो, वर्तुळ वधारे पुण्यना, वरतुल वदारे पुण्यना, गनी आवर्तशोप, अमृत पिलावे पूर्णना, अमृत पिलावे पूर्णना, छे आपनी उपस्थिति, छे आपनी उपस्थिति,
स्थिति संस्कार की निजात्मनि संस्कार की निजात्मनि જ્યાં આત્મ સન્મુખ હાજરી જ્યાં આત્મ સન્મુખ હાજરી ઉભરાય ઉલ્સે લાગણી ઉભરાય ઉલ્સે લાગણી સર્વાંગી પ્રેમલ સમૃદ્ધિ સર્વાંગી પ્રેમલ સમૃદ્ધિ સ્વીકારે નિર્મળ પંચાગ્નિ સ્વીકારે નિર્મળ પંચાગ્નિ સંજીવની ઉદ્ધારકી સંજીવની ઉદ્ધારકી વિદ્યા છે સમ્યગ સ્વામિની વિદ્યા છે સમ્યગ સ્વામિની વ્યવહારના પાયાની ઈટ વ્યવહારના પાયાની ઈટ ઉપર ચણ્યો નિશ્ચય મહેલ ઉપર ચણ્યો નિશ્ચય મહેલ વ્યવહારના પાયાની ઈટ વ્યવહારના પાયાની ઈટ ઉપર ચણ્યો નિશ્ચય મહેલ ઉપર ચણ્યો નિશ્ચય મહેલ મજબૂતી મારત કુદરતી મજબૂત ઇમારત કુદરતી રચના વ્યવસ્થિતની દીધેલ ભ્રાંતિ નવેરો ઠારવા ભ્રાંતિ નવેરો ઠારવા ભ્રાંતિ નવેરો ઠારવા ભ્રાંતિ નવેરો ઠારવા ઠંડક દીદી સમભાવની ઠંડક દીદી સમભાવની નિકાલથી ઉકેલતા નિકાલથી ઉકેલતા ખોટ્યું પુરાણી ખ્વાબની ખોટ્યું પુરાણી ક્વાબની છું જાગતો કે ઊંઘમાં જાગતો કે ઊંઘમાં સ્વપ્નિલ સમસ્યા આત્મની સ્વપ્નિલ સમસ્યા આત્મની કઈએ ખબર પડતી નથી કહીએ ખબર પડતી નથી ચડતી દશા સ્વપ્રાપ્યની ચડતી દશા સંપ્રાપ્યની જેને કશું ખપતું નથી જેને કશું ખપતું નથી જેને કશું ખપતું નથી જેને કશું ખપતું
કલ્યાણ યાત્રી પ્રાજ્ઞીને કલ્યાણ યાત્રી પ્રજ્ઞીને આપે છે મોક્ષ જ્ઞાનિકો આપે છે મોક્ષ જ્ઞાનિકો શુદ્ધાત્મનો અનંત સુખ શુદ્ધાત્મનું અનંત સુખ શુદ્ધાત્મનો અનંત સુખ શુદ્ધાત્મનું અનંત સુખ નિરાવલંબી સાહેબી નિરાવલંબી સાયબી છે મોક્ષ પહેલો દેહ સંગ છે મોક્ષ પહેલો દેહ સંગ અંતિમ શ્વાસે સિદ્ધ શ્રી અંતિમ શ્વાસે સિદ્ધ શ્રી કીર્તન તમારા કુંજતા કીર્તન તમારા કુંજતા જાગી છે સ્મૃતિ આપની જાગે છે સ્મૃતિ આપની હર શ્વાસ ને ઉચ્છ્વાસ હર શ્વાસ ને ઉચ્છ્વાસમાં દુજાય ભક્તિ આપણી ધ્યાય ભક્તિ આપણી દુજાય ભક્તિ આપણી દુજાય ભક્તિ આપણી જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ हाँ हाँ दूधनी गाय होती है ना, जो दूध देने वाली गाय होती है ना, उसको दूधनी बोलते हैं। तो ये दुझाई भक्ति, जो भक्ति हमें फल देती है, परिणाम देती है। हाँ કુંજતા મતલબ કીર્તન તમારા કુંજતા कुंजना यानी कुंजता। एक गूंजता है बाहर, और कुंजना यानी हम अंदर से एक होते हैं। वो कीर्तन तुम्हारा कुंज जागे છે स्मृति आपनी अंदर से, ये अंदर की बात है। कुंजन એકાકારોના काकार वहाँ एकाकार हो गए तो बाहर से कुछ भी होता है उसकी असर नहीं आती है। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के साथ ऐसा रक्षण दिया था। बोलो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान ना असीम जय जयकार હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર કાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર કાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર કાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર કાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર કાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર કાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર કાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. દાદા ભગવાનના
असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इस बार का सत्संग बहुत अच्छे से रहा कि एकदम पीसफुल, तो शांतिपूर्ण सत्संग भी चला, बुद्धि बहन का दखल भी नहीं रहा और दादा की प्रत्यक्ष अनुभूति, ऐसा लगता है कि शब्द चाहे कुछ भी निकल रहे हो लेकिन उनकी प्रत्यक्षता महसूस हो रही थी। ये बिल्कुल सही बात। हाँ, बुद्धि बहन बैठी रहती है तो बुद्धि चलती रहती। सही बात। जय सच्चिदानंद। हाँ हाँ, 2 बजे का आज समर्पण विधि का प्रोग्राम है कुछ लोगों का, और बाकी उसके बाद का सत्संग